जब मैंने अपने दामाद की असल नीयत सुनी, मेरा अदल धड़कना रुक गया। मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि ये दिन आएगा। एक भी मेरी इनाम सारा है। मैं 40 साल की हूँ और 2 जवान बेटे और एक प्यारी सी बेटी की माँ हूँ। मेरी बेटी हना मेरी जिंदगी का सबसे कीमती तहफा है। उसकी हंसी मेरे दिल की रोशनी है। और मैंने अपने दामाद की असल नीयत सुनी, मेरा अदल धड़कना रुक गया। मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि ये दिन आएगा। मेरी बेटी हना मेरी जिंदगी का सबसे कीमती तहफा है। महीने सब कुछ खुशगवार थे, लेकिन जल्द ही मैंने महसूस किया कि हना को चेहरे पर एक खामोश उदासी छाने लगी है। जब वो मेरे पास आती तो उसकी आंखें अक्सर नम रहती थी, और जब मैंने पूछा तो वो बस हंसकर बात टाल देती। मैंने बार बार दिल में सोचा कि शायद कुछ छुपा हुआ है, लेकिन मैंने हना पर दबाव नहीं डाला, क्योंकि मैं जानती थी कि बेटी अपनी बात खुद बताएगी। एक दिन मैंने फैसला किया कि अब और सब्र नहीं, मुझे रेयान से बात करनी होगी। घर में कोई नहीं था। मेरा शौहर बीमार था और बेटे दफ्तर गए हुए थे। रेयान आया और मैंने उसे ड्राइंग रूम में बिठाया, चाय पेश की और फिर सीधी बात कर दी। मैंने पूछा, बेटा तुम हना से नाराज क्यों हो? क्या वो कोई गलती कर रही है? रेयान ने मुझे अजीब नजर से देखा, फिर एक नर्म मुस्कुराहट के साथ कहा, आपने पूछा तो सच बताता हूँ। मैंने हना से शादी आपके करीब रहने के लिए की है। मेरी आंखें फैल गईं और दिल धड़कन आरक सा गया। मैंने कांपती आवाज में पूछा, ये क्या कह रहे हो? रेयान ने आहिस्ता कहा, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और हना से शादी सिर्फ इसलिए की ताकि आपके करीब रह सकूं। अगर आप नहीं मानेंगी तो मैं हना को खुश नहीं रख सकूंगा। ये सुनकर मैं लरस गई। मेरा दिमाग घूम रहा था। एक तरफ मेरी बेटी की खुशी थी, दूसरी तरफ एक खौफनाक हकीकत। 3 दिन तक मैंने किसी से बात नहीं की, ना खाया ना पिया, बस अपने कमरे में बैठकर सोचती रही कि अब क्या करूं। आखिरकार हना की आंखों में आंसू याद आए और मैंने फैसला किया कि बेटी की खुशी के लिए मुझे अपनी अना और इज्जत पर समझौते करना होगा। मैंने रेयान को फोन किया और लरसती हुई आवाज में कहा, मैं तुम्हारी शर्त मानती हूं, लेकिन सिर्फ एक बार। बाद में तुम हना से मोहब्बत करोगे और इसका ख्याल रखोगे? रेयान ने खुशी से कहा, जी जरूर, आप देखेंगे मैं हना को शहजादी की तरह रखूंगा। अगले दिन मैंने नया लिबास पहना, नया मेकअप किया और अपने दिल में बेटी की खुशी का तसव्वुर करके खुद को हिम्मत दी। ये लम्हा मेरे लिए जिंदगी का सबसे मुश्किल और फैसला कुन दिन था, लेकिन मैं जानती थी कि मेरी बेटी की मुस्कान मेरे फैसले की सबसे बड़ी वजह है। अगले दिन हना अपने दोस्तों के साथ फार्म हाउस गई हुई थी और मैंने दिल में हिम्मत जमा करके रेयान के घर जाने का फैसला किया। मैंने नया लिबास पहना, थोड़ा सा मेकअप किया और आईने में खुद को देखा तो लगा जैसे मैं वाकई अभी भी जौवन हूं। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और साथ ही अंदर एक खौफ भी था कि क्या मैं वाकई सही फैसला कर रही हूं। लेकिन हना की खुशी के ख्याल ने मुझे हौसला दिया। रेयान ने जब दरवाजा खोला तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा रोशनी और खुशी देखकर मेरा अदल और भी तेज धड़कने लगा। उसके और धड़कने के ने मुझे बेडरूम में ले जाकर बिठाया। कम रोशनी और खुशबू ने माहौल को संजीदा और पुरअसर बना दिया। मैंने लर्जती हुई आवाज में कहा, याद रखना, ये सिर्फ एक बार होगा। बाद में तुम हना से मोहब्बत करोगे और उसका ख्याल रखोगे। रेयान ने मुस्कुराकर कहा, जी माँ, आप फिक्रमंद ना हो। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। रेयान वाकई हना के लिए ज्यादा मेहरबान और मोहब्बत भरे अंदाज में पेश आने लगा। हिना खुश नजर आने लगी और घर में एक नई रोशनी वापस आ गई। लेकिन हर बार जब रेयान मेरी तरफ देखता, मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ और कशमकश पैदा होती। वो छोटी छोटी बातों में भी मुझे करीब देखना चाहता। मेरी मौजूदगी में उसकी नजरें अक्सर मेरे जज्बात को छू लेती और मैं जानती थी कि ये सब हिना की खुशी के लिए हो रहा है। लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक छुपा हुआ गम और शर्मिंदगी रह गई। एक दिन हना ने मुझसे पूछा, माँ आप कुछ परेशान लग रही हैं, क्या बात है? मैंने झट से मुस्कराकर कहा, कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा सा सर दर्द है। लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल और दिमाग एक अजाब में मुब्तला था। मैं अपनी बेटी को सच बताना चाहती थी, लेकिन डर और खौफ ने मुझे रोक के लिए। हर शाम जब सब सो जाते, मैं अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी चांद को देखती और आंखों से आंसू बहा देती। मैं अपने आप से बार बार पूछती,
क्या मैं वाकई एक अच्छी माँ हूँ؟ क्या हिना मुझे अगर सच जान ले तो माफ कर पाएगी? इस कश्मकश ने मेरी नींद, मेरी खुराक और मेरी हर खुशी छीन ली थी। रियान अब अक्सर हमारे घर आने लगा। हर बार उसकी नजर मुझ पर पड़ती तो मेरा जिस्म लरज उठता। वो छोटी बातों में भी मुझे अकेला पाकर करीब आ जाता और मैं जानती थी कि ये सब हना की खुशी के लिए हो रहा है। लेकिन दिल के अंदर एक गैर मर्ई दर्द मुसलसल मुझे याद दिलाता कि ये सब सच नहीं है। फिर भी मैं अपनी बेटी के चेहरे की मुस्कान देखकर खामोश रहती, अपने जज्बात को दबाती और हर लम्हे ये सोचती कि शायद यही माँ होने की कीमत के है। एक दिन मैंने देखा कि हना वाकई खुश थी। रियान ने उसे हर मुमकिन मोहब्बत और तवज्जो दी, लेकिन मेरे दिल की खराश हर खुशी के साथ बढ़ रही थी। मैं जानती थी कि ये खुशियाँ एक खौफनाक हकीकत पर मबनी है, लेकिन मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए हर खौफ, हर दर्द और हर शर्मिंदगी को बर्दाश्त कर रही थी। मेरे दिल में हर लम्हा ये सवाल रहता कि क्या मैं सही कर रही? क्या वाकई एक माँ अपनी बेटी की खुशी के लिए अपनी इज्जत और अना कुर्बान कर सकती है? जवाब कभी नहीं आता, लेकिन हर दिन मैं ये कुर्बानी देती रही। हना की खुशी और उसकी हंसी के बदले अपने दिल के जख्म छुपाती रही। वक्त गुजरता गया और हना वाकई खुश थी। रियान ने उसे हर लम्हे मोहब्बत और तवज्जो दी, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी खिचक रही थी जो कभी खत्म नहीं हुई। हर बार जब मैं हना की हंसी सुनती, दिल के अंदर एक दर्द सा महसूस होता, क्योंकि मैं जानती थी कि यह खुशी मेरी कुर्बानी की कीमत पर हासिल हुई है। रियान अब अक्सर हमारे घर आता और हर बार उसकी नजरें मुझ पर पड़ती। मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती, लेकिन मैं खामोश रहती, सिर्फ बेटी की खुशी के लिए। एक दिन हना ने मुझसे कहा, माँ आप बहुत परेशान लगती हैं, कुछ तो बताएं। मैंने झट से मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा सा थकन है। लेकिन अंदर ही अंदर दिल और दिमाग एक अजाब में मुब्तला था। मैं रात को कमरे की खिड़की के पास खड़ी चांद को देखती और आंसू बहाती, अपने आप से पूछती, क्या मैं वाकई एक अच्छी माँ हूँ? क्या अगर हना सच जान ले तो मुझे मुआफ कर देगी? ये सवाल हर दिन मेरे दिल के को चीरता, लेकिन मैं जानती थी कि बेटी की खुशी के लिए ये सब जरूरी था। रियान की तवज्जो और तारीफें अब मामूल बन गई थीं और मैं हर लम्हे इस कश्मकश को अपने अंदर महसूस करती। लेकिन हना की मुस्कान देखकर मैं खामोश रहती। मैं अपने आप को बार बार ये समझाती कि मेरी कुर्बानी उसकी खुशी के लिए है और शायद यही माँ होने की कीमत है। एक दिन हन्ना ने मुझे गले लगाया और कहा, माँ आप दुनिया की सबसे बेहतरीन माँ हैं। उसके अल्फाज ने मुझे तोड़ भी दिया और खुश भी कर दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी कुर्बानी बेसूद नहीं गई। लेकिन दिल के अंदर की खराश हमेशा रही, एक ऐसा राज जो शायद कभी ना खुले, लेकिन हमेशा मेरे दिल को चबाता रहेगा। मैंने अपनी बेटी को खुश देखने के लिए अपनी इज्जत, अपनी अना और अपने जज्बात सब कुछ की कुर्बान कर दिया था, और ये एहसास हर दिन मुझे याद दिलाता कि माँ की मोहब्बत कितनी बेलूस और पेचीदा होती है। कभी मैं सोचती कि क्या मैंने सही फैसला किया? क्या एक माँ वाकई अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकती है, जो अब शायद कभी नहीं मिलेगा? लेकिन मैं जानती हूँ कि हन्ना की मुस्कान में मेरी दुनिया छुपी है, और यही वो लम्हे हैं जो मुझे जिंदा रखते हैं। हर खुशी के पीछे एक छुपी हकीकत, हर हंसी के पीछे एक राज, और हर लम्हे के पीछे एक कुर्बानी छुपी है। मैंने अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ किया, और ये कुर्बानी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बन गई। एक एहसास जो शायद कभी किसी को ना मालूम हो, लेकिन हमेशा मेरे दिल में जिंदा रहेगा।